अरे मालिक साहब आ गए। साहब जी, मुझे ना मेरे बच्चे के एडमिशन के लिए कुछ पैसे चाहिए और आपने कई महीनों से मेरी तनख्वाह भी नहीं दी। छोड़ दो इन बातों को। बच्चे की पढ़ाई में बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है और एक बच्चे के पढ़ाने के लिए नहीं लाखों रुपए की जरूरत पड़ती है और बड़े बड़े आदमियों से बात करनी पड़ती है। बस सेठ जी, मेरा बेटा ना मेरे मेहनत के दम पर पढ़ रहा है, आपको पैसा देना है दो, वरना मैं कल से काम पे नहीं आऊँगी। ठीक है, तुम इतनी जिद कर रही हो ना तो मैं दे देता हूँ पैसे, लो। और मेरी एक बात याद रखना, जब तुम्हारा बच्चा कामयाब हो जाए ना और 10-20 लाख रुपए की जब जरूरत पड़ेगी ना, तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी, तब पता लगेगा तुम्हें। आप फिक्र न कीजिए सेठ जी, मैं अपने बेटे को अपने रिस्क पे पढ़ा रही हूँ। मेरा बेटा अपने दम पर और बिना रिश्वत दिए कामयाब होगा, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। छोटे, आज काम वाली नहीं आई, मैंने तो उसे कल पैसे भी दे दिए। क्या कहा भैया तुमने, उसे पैसे दे दिए? छोटे, वो काम करती है, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। अरे भैया आप नहीं जानते, आज का ज़माना बहुत गलत चल रहा है, ऐसे लोगों के पैसे मार लेने चाहिए। अच्छा, तुम अब उसके घर जाओ, जाकर देखो आज काम पर क्यों नहीं आई। वो आज काम पर क्यों नहीं आई? साहब जी, आज मैं अपने बेटे का एडमिशन कराने गई थी और नई किताब लेने, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला काम पे आने का। तू हमारे पैरों में रहने वाली गरीब औरत, तूने सोच भी कैसे लिया अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए? अरे छोटे मालिक, आपने क्या कर दिया? तुम गरीब लोग पढ़ लिख कर नौकरी पर चले जाओगे तो हमारे खेतों में काम करेगा कौन? एक गरीब बच्चे के भविष्य को तोड़कर अपने खेतों की चिंता कर रहे हो, कैसे इंसान हो आप? तेरा पति तो मर चुका है, इस पिल्ले को क्यों जान का दुश्मन बना रही है? आप क्या चाहते हो, गरीब हमेशा गरीब ही रहे? अगर ये आप पढ़ेगा तभी तो आगे जाए कुछ करेगा। मालिक, आप चाहे मुझे कितना मार ले, ना ही तो आप मेरी आवाज गिरा सकते हैं, ना ही मेरे इरादे। हाँ, अगर तू कुछ सिखाना चाहती है तो इसे खेत का काम सिखा, ताकि आगे चलकर काम कर सके। नहीं, मेरा बेटा पढ़ लिख कर तुम जैसे सोच रखने वाले आदमियों को सबक सिखाएगा, गरीबों को तुम्हारी गुलामी से मुक्त कराकर उन्हें जीना सिखाएगा। आवाज नीचे और आवाज को दबाकर कल से सिर झुकाकर मेरे काम पर आ जाना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बेटा सुनो, तुम्हें ना एक दिन पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनना है, मेरा नाम रोशन करना है, इन जालिमों के चुंगल से गरीबों को आजाद कराना है। ठीक है माँ, मैं आपका सपना पूरा करूँगा। भैया ये ज़मीन है, इस ज़मीन पर दोनों तरफ से रास्ते हैं, हमें अपना प्लांट लगा सकते हैं। और इसकी साइड वाली हमारे मिल के लिए सही रहेगी। मालिक, उस खेत का तो काम खत्म हो गया, क्या मुझे दूसरे खेत का काम करना है? वो सब तो ठीक है, लेकिन तू आज इतनी लेट क्यों आई? मेरा बेटा पढ़ने के लिए शहर गया है, मैं उसे छोड़ने गई थी। क्या मेरे मना करने के बावजूद भी तूने अपने लड़के को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया? क्यों, मैंने इसमें गलती क्या कर दिया? भैया ये औरत ऐसे नहीं मानेगी, इसे काम से निकालो तब पता चलेगी। जब इसके पास काम ही नहीं रहेगा और ना ही अपने बच्चे की फीस भर पाएगी और ना ही घर का किराया दे पाएगी। नहीं मालिक नहीं, ऐसा मत करना, मुझे काम पे से मत निकालना। तभी तुझे अकल आई, मैंने तुझे समझाया था, तेरा काम सही चल रहा था और खर्चे लाख पैसे मिल रहे थे, क्या जरूरत थी बच्चे को पढ़ाने की? आखिर आप लोग मुझ विधवा के पीछे क्यों पड़े हो? क्या दिक्कत है आप लोगों को अगर मेरा बेटा पढ़ लेगा तो? भैया मैं पढ़ाता हूँ अब इसके बेटे को। छोटे मालिक छोड़ दो, मालिक छोटे मालिक से कहिए ना छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बड़े मालिक छोटे मालिक से कहिए ना मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दें। छोटे रहने दे, ये मर गई ना हमारे सिर पड़ जाएगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई अपने बच्चे को पढ़ाने की? छोटे, ये क्या कर दिया तूने, इसे सच में मार दिया? अरे भैया मैं तो इसे डरा धमका रहा था, मुझे क्या पता थी इसमें से गोली चल जाएगी। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। अब तू एक काम कर, कुछ दिनों के लिए नहीं, यहाँ से चला जा। कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा वो कई दिनों से काम पर आ ही नहीं रही थी। तू भाग जाए यहाँ से, इसकी लाश को ठिकाने में लगा दूंगा। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है। सर आपने मुझे क्यों बुलाया? बेटा आज पूरा 1 महीना हो गया, ना ही तो तेरी फीस जमा हुई है और ना ही तो तेरी मम्मी ने कोई खबर दी। मेरी माँ किसी परेशानी में होंगी। भाई तो मैं सोच रहा हूँ तीसरे दिन तेरी माँ कॉल करते थे तेरे बारे में। सर मेरी मम्मी को फोन लगा कर देख लूँगा, पूछो भी कहाँ पर है। ठीक है बेटे, मैं पूछता हूँ।
बेटा ये नंबर तो स्विच ऑफ जा रहा है। सर हमारे गांव के किसी का नंबर हो तो लगा कर देख लो। मेरे पास डायरी में एक नंबर है, तुम उस नौकर के पास जाओ और उस डायरी को लेकर आओ। ठीक है सर, मैं जा रहा हूँ। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? क्या हुआ सर, मेरा भी ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं हुआ बेटा, तेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। अरे बेटा चिंता मत कर, तेरी माँ का सपना मैं पूरा करूँगा। और रोना मत कर, जो होना था वो हो गया, और जाकर अपनी पढ़ाई कर। सर मेरे भाई ने ये खून जानबूझ कर नहीं किया है, वो तो इससे गुस्सा थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। बस आप एक बार मुंह खोल दीजिए, आपको कितना पैसा चाहिए? पहले तुम ये बताइए पूरा मैटर क्या था। सर ये जमीन है ना, इस पर मेरा भाई प्लांट लगाना चाहता था, लेकिन जो गाँव में कत्ल हुआ है उसका कहना था यहाँ पर मेरी भी जमीन है। इसी बीच दोनों में झगड़ा हो गया और मेरे भाई ने कत्ल कर दिया। जब उस किसान का कहना है कि यहाँ पर मेरी भी जमीन थी, तो तुम प्लांट कैसे लगा सकते हो? सर मैंने उससे कहा था तेरी ज़मीन के अच्छे दाम दूंगा, लेकिन वो नहीं माना, मजबूरन उसका कत्ल करना पड़ा। वो उसकी मर्जी, अपनी जमीन बेचे या ना बेचे, पर तुम्हें अपने हाथों में कानून लेने की क्या जरूरत थी? अरे सर इन सब बातों को छोड़िए, आप तो बहुत बड़े अधिकारी हो। मेरे भाई को बचाने के लिए आप इस केस को मिनटों में निपटा सकते हो। आप मेरे भाई को बचाइए, पैसे आपकी मर्जी के, काम हमारी मर्जी का। फिर भी तुमने क्या सोचकर खून कर दिया? मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सर मैंने अपने भाई के भरोसे उसको खून कर दिया। क्या मतलब? समझा नहीं। मैं जब भी कोई गलत काम करता हूँ मुझे मेरे भैया बचा ही लेते हैं। इसी तरह मुझसे एक नौकरानी का कत्ल हो गया, जब भी मेरे भाई ने मुझे बचा लिया था। अच्छा, तो उस नौकरानी का खून तुमने किया था? जी सर, क्योंकि उसने अपने बेटे को पढ़ाने की गलती की। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? और तुमने एक विधवा का कत्ल कर दिया। अच्छा नहीं किया तुमने। पता नहीं क्या हुआ होगा उसके बच्चे के साथ। हमें पता नहीं सर, वो मर गया होगा या जिंदा। तुमने अच्छा नहीं किया। छोड़िए ना सर, इस फर्नीचर के बारे में तुम्हें जानकर क्या मिलेगा? और होगा कहीं भीख मांगते मांगते मर गया होगा। देख क्या रहा है? वही बच्चा अभी जिंदा है और तुम्हारे सामने IAS के रूप में खड़ा है, और तुमने अपना गुनाह अपने आप कबूल कर लिया। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। क्या सर आप उस विधवा के बेटे हो? सर मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। बात घुमाने की कोशिश मत करो। तुमने अपना गुनाह अपने आप कबूल किया है, और अब तुम्हें तो कानूनी सजा देगा। चलो मेरे साथ।